वेलकम बैक दोस्तों। काफ़ी देर रुके रहे क्योंकि गाड़ी सामने आ रही थी, फंस गए थे और गाड़ी ने लगा दी एक गाड़ी को, तो वहाँ से निकलते निकलते टाइम हो गया। बहरहाल रोड कुछ बना हुआ है, कुछ हद तक बना हुआ है, मुझे जो लग रहा है कुछ हद तक बना हुआ है। कुछ हद तक बना हुआ है रोड। यहाँ पे जब हम लास्ट टाइम आए थे तो यहाँ पर टोटल खड्डे ही खड्डे थे, मट्टी थी, खड्डे थे, पानी था, लेकिन इन्होंने कुछ न कुछ बना दिया है रोड को। मेरे ख्याल में रोड बना दिया है, लेकिन क्योंकि ट्रक चल रहे हैं इसके ऊपर तो मट्टी है, धूल मट्टी पानी वो है, लेकिन नीचे जो है रोड बना हुआ है। जो बड़े बड़े जो खड्डे थे वो नहीं है। तो अगर इसी तरह हमें मिलता रहा तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे। कहीं कहीं पे है पैच टूटा हुआ, कहीं कहीं पे है, बिल्कुल ही क्लियर है। इस जगह पे मेरे ख्याल में मेरा टायर पंचर हुआ था। नहीं है वो जगह, नहीं वो आगे थी, बताऊंगा। ये रोड बना हुआ है लेकिन उसके ऊपर मट्टी आ गई है, तो मट्टी जम गई है। नीचे जो है रोड बना पड़ा है। यहाँ पर इतने बड़े बड़े खड्डे थे, मैं ये आपको पिछली वीडियो आप देख लें तो आपको खड्डे ही खड्डे नजर आएंगे। 30 की स्पीड से ज़्यादा बंदा गाड़ी नहीं चला पा रहा था। सीधा जाना है, इधर जाना है, इधर जाना है। अच्छा जी, ठीक है। मेरा जो हेल्पर है वो पीछे बैठा हुआ है, वो मुझे गाइड कर रहा है कि इस गाड़ी के पीछे पीछे चलो, दाएं तरफ चलो, बाएं तरफ चलो, किधर चलो किधर ना चलो। ये देखिए, ये थोड़ा सा पैच जो है ये टूटा हुआ है, लेकिन ये बेहतर है भाई उधर हो जाए अपनी साइड में। अल्लाह के बंदे अभी आ रहे हैं, बस निकलने की कोशिश होती है कि हर कोई ये कहता है कि मैं निकल जाऊँ। ये पैच जो है बहुत बुरा हाल है इसका। ऐसे ही था, पूरा का पूरा रोड ऐसे था बाहर। यार के पीछे जो है लोग आ रहे हैं, वो मुझे ना इशारे मारते आ रहे हैं कि जल्दी चलो। हाँ, फिर आ गया जी कोई रोड। ये रोड फिर आ गया ऐसे ऐसे ऐसे। किधर जाना है? इधर ही जाना है ना। हाँ, ये गाड़ी जबरदस्त है भाई, ऐसी होनी चाहिए वीगो। इन्होंने क्या किया हुआ है, शाख एक्स्ट्रा लगाई हुई है ट्रैक्टर की। अच्छा, मेरे पीछे एक जीप है और वो ना मुझे लाइटें मारता आ रहा है। मैं चाहता हूँ वो मेरे आगे आ जाए तो उससे मेरी जान छूट जाएगी। वो कहाँ जा रहा है भाई यार? ये लोग ना, अस्सलाम वालेकुम। एपिसोड नंबर 13। हमने जी 10 को क्रॉस कर लिया है, जैसा कि आपने पिछली एपिसोड में देखा था, और इस वक्त हम हैं शारा कराकम के ऊपर। अनफॉर्चुनेट पहली दफ़ा एक बुरी खबर के साथ इब्तिदा कर रहा हूँ। इस एपिसोड में दोस्तों, हम जैसे ही साजन के करीब पहुंचे थे तो हमें एक होल नॉक एक्सीडेंट मिला बस और कार के दरमियान। बस गिलगित से आ रही थी और कार जो है वो पिंडी से जा रही थी। इसी रोड के ऊपर आमने सामने टकराए और दोनों के दोनों नीचे गिर गए। इस वक्त मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो हमें जो लास्ट इतला मिली थी वो ये थी कि 47 जो लोग थे वो जान की बाजी हार गए थे इस एक्सीडेंट में। बस के अंदर 50 लोग थे और गाड़ी के अंदर 3 थे। बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट था ये, इस साल का पहला एक्सीडेंट है बहुत बड़ा।
अल्लाह करे आगे ना हो। बहरहाल हमें देर हो गई काफ़ी, रोड सामने बंद था और तकरीबन हमने 1.25 घंटे 1 घंटा 40 मिनट हम रुके रहे। जब मैं वहाँ पर पहुँचा था तो एक तो मैंने वीडियो पहले बंद कर दी थी क्योंकि रात होने वाली थी, तो गोप्रो जो था वो रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा था, तो एक तो मैंने वीडियो बंद कर दी। जब हम वहाँ पर पहुँचे तो पुलिस खड़ी हुई थी, तो उन्होंने हमें गाड़ी साइड पे लगवा दी कि जी ये जगह सेफ़ है, आप गाड़ी यहाँ पर खड़ी कर ले, क्योंकि कितना टाइम लगता है कोई पता नहीं है। तो फिर मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा, जो इतला दी उन्होंने ये दी थी कि जी बस और कार का एक्सीडेंट हुआ है। तो फिर जब मैं पैदल चलकर मौके पे गया, गुप्त अंधेरा था, बहुत ज़्यादा अंधेरा, यानी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही थी। गाड़ियाँ जो खड़ी हुई थी, बहुत ही गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, लेकिन गाड़ियों लोगों ने ऑफ करके लाइटें बंद करके की हुई थी ताकि पेट्रोल न ज़ाया हो मेरे ख्याल में। और जो लोग जिनके पास मोबाइल थे वो ही लाइटें जला के मोबाइल की वो देख रहे थे, लेकिन कोई चीज़ नज़र ही नहीं आ रही थी। मिलिट्री आई हुई थी वहाँ पर बहुत ज़्यादा, तो वो कोशिश कर रहे थे भाई किसी तरह रेस्क्यू करें, लेकिन 1.5 घंटा हम रुके रहे, रेस्क्यू नहीं कर पाए। वो दिन का इंतज़ार करने लग गए थे और कुछ क्रेन मेरे ख्याल में मंगवा रहे थे, वो भी आने में शायद टाइम लग गया उसका। वहाँ पर जो ऑफिसर थे, तो मैंने जब वहाँ जाकर उनसे बात की, मिलिट्री के थे, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर क्या हो गया? तो उसने कहा कि जी एक्सीडेंट हुआ है। आप कौन है? टूरिस्ट है। मैंने कहा जी हाँ। तो उसका जवाब जो है ना बहुत ही अजीब गरीब था, फौजी था बहरहाल। उसने कहा जी आप जैसे लोगों की कारस्तानी है। तो मैं हैरान रह गया, बस मैं क्या कहता उनको। अब एक तो एक अनजानी जगह पे, फिर रात का टाइम, फिर बंदा ऐसे लोगों के साथ बहस भी नहीं कर सकता कि कानून की जो अमल दरामद है वो क्या हम लोगों ने करना है, ये आप लोगों का काम है, आप ही करें। लेकिन जो काम आपके हैं अपने वो काम छोड़ के पता नहीं किस काम लगे हुए हैं। बहरहाल मैं जी बहस किए बगैर वहाँ से निकल आया। 1.25 घंटे के बाद जी हमें मौका मिला, फिर वहाँ से निकले। लेकिन जो इन्होंने रेस्क्यू किया वो दूसरे दिन सुबह जाकर उन्होंने रेस्क्यू किया इन लोगों को, लेकिन वो बचे नहीं। तकरीबन 47 लोगों की जो कंफर्म इतला थी कि वो जान से हाथ धो बैठे। मेरे दोस्त हैं एक इमरान भाई, लास्ट टाइम मैंने जो एपिसोड अपलोड किया है तो उन्होंने व्हाट्सअप किया मुझे और उन्होंने कहा कि जी आप क्यों ये कोचेज़ और बसों के खिलाफ बात कर रहे थे। मैंने कहा यार मैं इस रोड पे आता जाता हूँ तो मुझे ये कोचेज़ और बसों वाले जनाब बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। ये बहुत ओवर स्पीड गाड़ी चलाते हैं और दूसरे की लाइन पे रहते हैं अक्सर। तो इमरान भाई ये वीडियो आप लाजमी देखिएगा और प्लीज़ व्हाट्सअप ना करें, इस वीडियो के नीचे कमेंट्स अपने लाजमी छोड़ना, प्लीज़ प्लीज़ मेरे भाई। मैं इसलिए बात करता हूँ कि यही फिर असबाब बनते हैं हादसे का, और यही वजह है कि इस रोड के हादसे जो हैं बहुत ज़्यादा हैं पूरे पाकिस्तान में। अगर कंपनियां जो हैं, जो टूरिस्ट की कंपनियां हैं, वो अगर इंश्योर कर दें ड्राइवर को कि वो अपनी स्पीड से ज़्यादा गाड़ी तेज़ ना चलाए, या फिर वो टूरिस्ट जो गाड़ी के अंदर बैठे होते हैं वो ड्राइवर को फोर्स करें, या तो जितनी स्पीड है उस स्पीड में चलो, या फिर हमें यहाँ से वापस जहाँ से उठाया वहाँ पर वापस लेके जाओ। अगर वो ड्राइवर कहता है यहाँ उतर जाओ, तो उसको फोर्स करें कि नहीं, जहाँ से उठाया है, कराची से उठाया है, चलो वापस कराची हमें छोड़ के आओ। तो फिर ये बंदे के पुत्र बनेंगे और अपनी स्पीड में रहेंगे। ये एक्सीडेंट दोस्तों जब मौके पे जाके मैंने देखा है तो यूँ लग रहा है कि जिस रोड पे बस थी उसी रोड पे कार थी। बस वाला जो था वो आ रहा था, वो दाएं तरफ था, और कार वाला तो दाएं तरफ था ही था। दोनों आपस में टकराए हैं आमने सामने, और दोनों के दोनों नीचे गिरे हैं। और बहुत ही गहरी खाई थी, और ये वो जगह है दोस्तों जो कि ऊपर है, बहुत ज़्यादा ऊपर है, दरिया बहुत ही नीचे है और बहुत ही गहरा है और ढलवान बिल्कुल नहीं है। बहरहाल जी अल्लाह ताला रहम करे, तमाम आने वाले जो दोस्त हैं वो उनकी हिफाजत फरमाए। आप लोग आएँ इस तरफ, एहतियात के साथ आएँ, लिमिट में गाड़ी चलाएं, ओवर स्पीड ना करें, बस और कोचेस से बचें। ट्रक वाले जो हैं वो जीटी रोड पर बदनाम है, लेकिन इस रोड के ऊपर ट्रक वाले अपनी ही लेन में चलते हैं, वो दूसरी लेन पे बिल्कुल नहीं आते क्योंकि उनकी स्पीड होती है बहुत कम। वो अपनी लेन में मोड़ के दौरान भी वो अपनी लेन पे रहते हैं। और मेरी आखिर में एक गुजारिश है दोस्तों, जैसा कि ये जो सफ़र है मुल्तान से पिंडी और पिंडी से चिलास तक, ये एक ही दिन का सफ़र है। सुबह 4 बजे हम निकले थे मुल्तान से और तकरीबन 10 बजे हम चिलास पहुँचे। रास्ते में कुछ टाइम ज़ाया हुआ, काफ़ी सारा टाइम ज़ाया हुआ। अगर वो ना होता तो शायद हम मगरिब तक जो है वो चिलास पहुँच जाते। ये मैंने एपिसोड जो हैं बनाए हैं, ये मैंने एपिसोड अपलोड किए हैं, तो आप देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं।
दोस्तों प्लीज़ मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। सात साढ़े सात बजे तक एंट्री हो सी। अगर ये हाल है तो 7 बजे पहुंचो, नहीं तो 7:30 तक शायद रोड ही में हो गई। और लाला के गलती नहीं है। अच्छा कॉल कम दिया कर। नहीं उन्हें अंदर बढ़ना है। हां इन्हें अंदर बढ़ना है। केने एक खाली किया ला। बाकी ये बढ़ के जियो। हाँ बड़ी बड़ी है सारी सड़क। बड़ी हुई हाँ जबरदस्त हो रही को बाबा। पांच कमरे का होटल है। होटल है। कितनी घंटे देगा? सारा पीछे से ड्राइवर ही खत्म हो गया ना, सीधे गए नहीं हम।
है ना, हाँ बस ये है कि वो आना पे आशा डैम का मतलब बस यही बड़ी बेइज्जती चलो वही बढ़ती पई है ओए 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 मैं तो हमारी सब टूटा गया है ये तो पानी मांग रहा है तो पानी मांग रहा है नहीं हम तो पत्थर पानी ये सारा कुछ हले जरा कसी याद है पीछे तो भरा पिए सारा तले सड़क काले बाले था ना तले आ रहे हां तले सड़क काले बाले था तल्ले वाले बाले हैं मतलब लोग इशारा कर रहे हैं अंदर तेरे नाल कि तल्ले कर देता बिल्कुल तल्ले लेटा है भी बना लाई है भजाई है इतना गर्मी भी थी भी है पता है हाँ ऐसा शीशी बंद की थी बेटे हो गई यार एक विषय है सेफ्टी नेस्ट है शुक्रिया ये बड़ा तले रख दो ना शीशी पानी मांगा पे टुकड़ा बलदा खड़ी है देख गड्डी कितना खड़े थे तले नीचे वो कितने है तले यार देख किसी भी उतरे नहीं बैठ रहे वो तो बड़ी सड़क है कोई दे बोल ले चे हां लेकिन आखिर गए हो सकता तले अगर नीचे हो गए पहाड़ की चोटी पे देखो जहाँ बर्फ है वहाँ भी नहीं हुई ये जा रही है नीचे सड़क वो वदियां जो है खड़ी होती हैं कोई अगो वाल खड्डा है या ओ आगे ट्रक ने रोड बच्चे तो वदियां इंते थी
लैंडस्लाइडिंग थी मेरे ख्याल में पत्थर दे दी भैया ये पत्थर डटे तो ये बड़े बड़े चाटे जो ढांदे थे सराता ने ट्रेले वाला मेरे सोले चलते रहे दोस्तों पता नहीं है कि हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, पता नहीं अब नज़र आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। तो ऐसा है कि मैं ना यहाँ पर वीडियो बंद कर दूंगा और हमें स्टे करना है चिलास में, तकरीबन पहुँचने ही वाले हैं, लेकिन नाइट हो गई है तो रिकॉर्डिंग का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई चीज़ अब नज़र नहीं आ रही। गोप्रो वैसे ही नाइट रिकॉर्डिंग जो है वो नहीं करता। डॉक्टर है गूगल और कुछ लिखा है सरकारी डॉक्टर है कोई देख लेते जो से स्क्रीन ऑन करके देखो। हाँ भाई हाँ हाँ सही है भाई हाँ हाँ ये करो मिल गए और बदी नहीं बहुत बढ़िया ना
पिछुआ देख हाँ पता पिछुआ देख पिछू नहीं आना मैं ना दे लेकिन स्लो कोई कलर फोटो रे के दाव देख बस ये चला पत्थर से पड़ गई ये पत्थर है पिछुआ नहीं पे क्या तो बढ़िया दी लगी दा दिखाई डाला हां यार वाले डेट का दूर आपको लैंड करोगा हाँ सभी पे बोला डालेगा उसे हां ये का साथ के दे चल पैर हाँ चल 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 बड़ी स्पीड है ते वञण दी ऐसा हुआ है ऐसे ना चला तो क्यों देख अल्लाह अल्लाह कर ओए हाँ अभी चौथा हिस्सा ही कहनी थी उसी बल्कि देख क्योंकि साजन ही कहनी आया साजन ओए हाँ दोस्तों इस वक्त हम यहाँ पर रुके हुए हैं साजन के करीब। यहाँ पर ये हुआ है कि आगे एक बस और एक कार की टक्कर हुई है और दोनों की दोनों नीचे गिर गए हैं खाई में। बस भी नीचे गई है विद पैसेंजर और कार भी। असल में जैसे ही मैं दासू से आया हूँ, दासू से लेकर यहाँ तक तकरीबन 2 से 3 बसों के साथ मैं टकराते टकराते बचा हूँ। वो जब आ रहे होते हैं तो दूसरे की लेन पे रखते हैं अपना टायर, मोड़ के वक्त खास तौर पर। और एक दफ़ा तो एक ऐसा हुआ है कि ट्रक आ रहा है, ट्रक वाले को बस वाला ओवरटेक कर रहा है मोड़ के ऊपर और मैं आगे आ गया हूँ। यकीन मानिए अचानक मैंने गाड़ी रोकी है और मैंने अंदर से ये फील किया है कि हम नीचे जा रहे हैं। पिछले टूर में जो मैंने एपिसोड अपलोड की थी उसमें भी मैंने यही कहा था कि ये बसें वाले जो हैं ये मुझे पे ख़तरा है। ये टूरिज्म को प्रमोट तो कर रहे हैं लेकिन ये ज़िंदगियों के साथ खेल रहे हैं। तो इनके साथ ये चाहिए कि इनके ऊपर सख्ती की जाए, इन ड्राइवरों के ऊपर सख्ती की जाए। मैंने एक कार वाले की शिकायत की है पीछे चेक पोस्ट के ऊपर, वो भी मुझे साइड 2 दफ़ा उसने मारी है। और उसकी हालत क्या थी दासू के करीब, वो पूरी की पूरी गाड़ी उसकी बिल्कुल लग गई, एक साइड पूरी की पूरी उसकी उठ गई। लेकिन अगर आप स्पीड के साथ चलाएंगे गाड़ी तो अपनी जान के साथ भी खेलते हैं, पैसेंजर की जान के साथ भी खेलते हैं और दूसरा जो आने वाला अपोजिट साइड पे उसकी जान के साथ भी खेलते हैं। अब देखें जी ये रोड ब्लॉक हुआ पड़ा है, वो पुलिस वालों ने गाड़ी यहाँ खड़ी की है, मैं आगे तक गया हूँ, लोग भाग के अब वो नीचे की तरफ जा रहे हैं क्योंकि उनकी ख्वाहिश है कि किसी न किसी तरह कोई लाश निकल आए। पूरी की पूरी बस नीचे, पूरी की पूरी गाड़ी नीचे लगी है। वो भी यही हुआ है कि अपोजिट साइड पे आए हैं, तो अब रास्ता भी नहीं है नीचे जाने का। वो यहाँ से पठान जो है इतनी यहाँ के लोकल लोग इकट्ठे हो गए हैं, आप देख रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख रहे हैं, ये लोग सारे इतने लोग इकट्ठे होके भाग भाग के आ रहे हैं लेकिन कुछ भी नहीं बन पा रहा क्योंकि ना बस नज़र आ रही है और ना ही कोई
बंदा नजर आ रहा है। अंधेरी रात है और खाई इतनी गहरी है, इतनी गहरी खाई है, मैं क्या बताऊं आपको। गाड़ियां जी रुकी हुई हैं, जो होना था वो तो हो गया है। अब रश इतना हो गया है हद से ज़्यादा। लोग वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ खड़े होके। अब मसला ये है, गाड़ियाँ तो नीचे गिर गई हैं, अब नीचे से कोई चीज़ नज़र भी नहीं आ रही। तो पुलिस आई हुई है, मिलिट्री आ गई है और 100 इतु रटी रे घरे बंदे खड़न यहाँ से गिरी है ये बस। ये वो जगह है। राशि इतना में कुछ ज्यादा कैजुअल्टी हुई है यहाँ पे। तमाम मिलिट्री आ गई है। और लड़का नीचे गया था, अभी ऊपर आया।